कर ना सके हम प्यारे का सौदा, कर ना सके हम प्यारे का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी, कीमत ही कुछ ऐसी थी। जीते बाजी हार गए हम, जीते बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। कर ना सके हम प्यारे का सौदा, कर ना सके हम प्यारे का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी, कीमत ही कुछ ऐसी थी। गुड मॉर्निंग मित्रों, और कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे होंगे और मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारत में कितने प्रकार के मृदा पाए जाते हैं, यानी मिट्टी कितने प्रकार के पाए जाते हैं, उनका क्या क्या नाम है, साली किसको कहा जाता है, यानी साली मृदा किसको कहा जाता है, रेगुर किसे कहा जाता है, और विभिन्न प्रकार के मिट्टियों के विभिन्न नाम भी हैं, इसको भी जानेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे कि किस मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होती है और किस क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। भारत आप जानते हैं विविधताओं का देश है, यहाँ भौगोलिक बनावट में भी भिन्नता है, यहाँ की मिट्टी जलवायु में भी भिन्नता है। तो विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के जलवायु हैं, इसी में आज पढ़ेंगे मृदा संसाधन, यानी मृदा संसाधन क्या होता है, यानी मृदा किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस मृदा में कौन से फसल अच्छे होते हैं, इन सारे चीज़ों पे आज चर्चा करने वाले हैं। ये परीक्षा के व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप देख रहे होंगे यूपी बोर्ड में ये 100% समझिए कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और आपको कैसे इसको तैयार करना है, आसान तरीके से आप कैसे इसको सीख पाएंगे, इसको लेकर के आज मैं ये क्लास लेके आया हूँ कि आप आसान तरीके से इसको कैसे तैयार कर लेंगे और आप अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो प्यारे साथियों, शुरू करते हैं। मृदा संसाधन, जैसा कि देखें संसाधन एवं विकास पहला ही लेसन है, और इसी में मृदा संसाधन जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मृदा संसाधन किसे कहते हैं, उससे पहले हम जाने, देखिए मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है जिससे प्रत्येक जीवों का पोषण होता है, चाहे मानव हुआ या कोई जीव जंतु हुआ, सबका पोषण मृदा से ही होना है, क्योंकि मृदा में ही सारी चीज़ें जो भी हमारे जो हमको चाहिए, आवश्यकता है जिस फसल का, जिस भी भोजन जो भी हम करते हैं या जो भी साग सब्जी फल जो भी प्राप्त करते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी मृदा से ही वह उपजाया जाता है। मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है। और उसके बाद से ये जानेंगे मृदा, सबसे पहले जानेंगे मृदा है क्या। तो देखिए पृथ्वी के ऊपरी सतह पर, पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी सतह है, इस पर मोटे, मध्यम व बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कणों को ही मृदा कहा जाता है या मिट्टी कहा जाता है। अब ये जानेंगे भारत में कितने प्रकार के मृदा पाए जाते हैं। तो भारत में आप देखेंगे तो प्रमुखता सबसे ज़्यादा यदि किसी मृदा का विस्तार है तो वह है आपका जलोढ़ मृदा। सबसे पहला मैंने आपको मृदा का प्रकार में पहला बताया जलोढ़ मृदा। यानी जलोढ़ मृदा कहाँ पाए जाते हैं, तो यह प्रमुखतः नदियों के किनारे तथा पानी के बहाव से, नदियों के किनारे तथा पानी के बहाव से लाई गई मिट्टी से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। यानी आप जानते होंगे कि नदियाँ जब बहती हैं तो अपने साथ निक्षेप लेकर के आती हैं और वो ले जा कर के किसी किनारे पे क्या करती हैं, धीरे धीरे इकट्ठा कर दे जाती हैं, और उसी के कारण इसका निर्माण होता है जलोढ़ मृदा का। यह काफ़ी उपजाऊ होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए मिट्टी में, मृदाओं में तो 40% भाग पर केवल जलोढ़ मृदा है,
फिर इसमें सबसे देखेंगे क्या क्या नहीं होता है, तो नाइट्रोजन नहीं होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है, नहीं होता है या नहीं है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा इस मिट्टी में कम होता है, चूना और पोटाश की मात्रा ज़्यादा होती है। इसीलिए क्या होता है, इसमें हम नाइट्रोजन का प्रयोग करके फसल को अच्छा से उत्पादन कर सकते हैं। उत्तर के मैदान में यह जो मैदान बना है, जलोढ़ मृदा बनी है, यह नदियों के निक्षेपण से बना है, यानी गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, यानी कावेरी जो भी नदियां हैं देखेंगे, उन नदियों के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया, ये जलोढ़ मृदा का। अब इसमें सबसे बढ़िया फसल कोई होता है तो गेहूं का उत्पादन होता है। जलोढ़ मृदा में सबसे अच्छा पूछा जाए फसल कौन सा होता है, तो गेहूं के लिए यह सबसे उपयुक्त होता है और गेहूं सबसे बढ़िया यहाँ उत्पादित किया जाता है। आप जानते होंगे पंजाब जो भी क्षेत्र है, पंजाब है, हरियाणा है, फिर आपका कुछ उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, बिहार है, ये सब उत्तरी मैदान के अंतर्गत आते हैं और इन क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। आप जानते होंगे पंजाब में बहुत गेहूं उत्पादन होता है। आयु के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं, एक बांगर और दूसरा होता है खादर। बांगर का मतलब हुआ कि जो जलोढ़ मृदा पुरानी मृदा है, पहले से बनी हुई है, वह कहलाती है बांगर मृदा, यह काफ़ी उपजाऊ होता है। और जो बाद में बनाया जाता है, जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है, वह खादर कहलाता है, जो इसके अपेक्षा थोड़ा कम उपजाऊ होता है। बात समझ में आया। रंग की बात करें कि इसका रंग कैसा होता है, तो हल्के धूस रंग का यह मिट्टी होती है या मृदा होती है। अगला दूसरा मिट्टी जो भारत में पाया जाता है वह है काली मिट्टी, यह दूसरे स्थान पे है, 40% हिस्सा पे ये है। तो उसके बाद से हम बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी के बाद, तो आप जानेंगे काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी यानी काली मिट्टी सबसे अधिक किस क्षेत्रों में पाई जाती है, तो यह पाई जाती है जो पठारी क्षेत्र हैं, जैसे कि आप महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, उसके बाद से सबसे ज़्यादा गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और इसका निर्माण कैसे होता है, जैसे आप जलोढ़ मृदा का निर्माण देखें कि नदियों के निक्षेपण के द्वारा होता है, वैसे ही काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वह ज्वालामुखी जब क्रिया होती है ना, तो उद्गार के समय जो बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है, तो बेसाल्ट चट्टान के निर्माण होने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। यह इसका रंग काला क्यों होता है, आज से परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि काली मिट्टी का रंग किसके कारण काला होता है, यह भी जानेंगे अभी। तो इसका निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के बाद बेसाल्ट चट्टान के निर्माण के बाद होता है। दक्षिण भारत में इसी को रेगुर नाम से या रेगुड़ नाम से जानते हैं। वहीं बात करें केरल में, तो केरल में इसी मिट्टी को साली कहा जाता है। और वहीं बात करें उत्तर भारत में, तो इसको केवाल कहा जाता है। इसके प्रमुख नाम आप जानेंगे। यहाँ से प्रश्न आपको कई बार पूछ दिए जाते हैं कि साली किस मिट्टी को कहा जाता है, रेगुर किस मिट्टी को कहा जाता है, या केवाल किस मिट्टी को कहा जाता है। तो आप जानेंगे कि काली मिट्टी को ही रेगुर कहा जाता है, रेगुड़ कहा जाता है, या काली मिट्टी को ही केरल में हम साली के नाम से जानते हैं, उत्तर भारत में केवाल के नाम से जानते हैं। अब यह काली क्यों होती है, तो इसमें लोहा की मात्रा मतलब आयरन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण, आयरन लोहा की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसका रंग काला हो जाता है। इसमें लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिना, पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है और इनके अधिक पाए जाने के कारण यह कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी है। और सबसे ज़्यादा कपास अच्छा उत्पादित होता है इस मिट्टी में। उसके बाद धान की भी खेती की जाती है, मसूर की, चना के लिए भी यह मिट्टी उपयुक्त होती है। किन किन राज्यों में प्रमुखता पाया जाता है, तो महाराष्ट्र और गुजरात में प्रमुख रूप से पाया जाता है। क्षेत्रफल के दृष्टि से देखें तो यह 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर का विस्तार भारत में है। तीसरी मिट्टी आती है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी
इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण भी चट्टानों के द्वारा ही होता है, यानी ग्रेनाइट चट्टान के टूटने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। और सबसे अधिक किधर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपके तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में सबसे अधिक यह पाया जाता है। और लाल मिट्टी के नीचे अधिकांशतः खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? खनिज। तो खनिजों के रूप से यह धनी है। और इसमें आयरन ऑक्साइड के जो मौजूदगी होती है, आयरन ऑक्साइड, उसी के कारण इसका भी रंग क्या होता है? लाल होता है। यानी लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो आप बताएंगे आयरन ऑक्साइड के होने के कारण इस मिट्टी का रंग क्या होता है? लाल होता है। अगला देखेंगे, यह फसल के उत्पादन के लिए तो उपयुक्त मिट्टी नहीं है, इसमें फिर भी कुछ फसल उत्पादित होते हैं, जैसे मोटे अनाज, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, मूंगफली हो गया, ये इस मिट्टी में उगाए जाते हैं। खास करके यह तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी व उड़ीसा में यह मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी। अगला आपकी पीली मिट्टी। तो पीली मिट्टी की बात यह है कि यह सबसे अधिक केरल में पाया जाता है। और पीली मिट्टी, यही लाल मिट्टी जब भारी बारिश होता है तो उसके कारण जो रासायनिक तत्व होते हैं वह बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण इसका रंग पीला दिखाई देता है। अगला मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी भारत में चौथे स्थान पे इसका नंबर आता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में है। और इसकी भी जो है अधिकता जो इसमें पाई जाती है, उसमें लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसकी अधिकता ज़्यादा होती है। यानी यह इसमें लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और जो सबसे इनमें कमी होता है किस तत्व का? तो वह होता है नाइट्रोजन व फास्फोरस का। और कार्बनिक तत्वों की इसमें कमी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा उपयुक्त किस फसल के लिए है? तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है काजू के लिए। काजू की खेती इस लैटेराइट मिट्टी में अच्छा होता है और उत्पादन भी अच्छा होता है। इसकी बात करें कि यह किन किन राज्यों में भारत में पाया जाता है, तो भारत में यह असम में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है, तमिलनाडु और पहाड़ी और कुछ पठारी क्षेत्रों में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। अगला है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा क्या है? इससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। पर्वतीय मृदा यह मृदा खास करके पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी जो पर्वतीय एरिया है उन क्षेत्रों में यह पाया जाता है। जैसे कि भारत में जम्मू कश्मीर ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, कुछ आप मेघालय वगैरह ले लीजिए, इसमें पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। और यह इस मिट्टी में कंकड़ व पत्थर की मात्रा अधिक होता है। कंकड़ व पत्थर की, चूँकि यह पहाड़ों में पाया जाता है इसलिए कंकड़ और पत्थर की मात्रा अधिक होती है। पोटास, फास्फोरस और चूने की इसमें कमी होती है। पोटास, फास्फोरस और चूने की क्या होती है? कमी होती है। और इन क्षेत्रों में कृषि होता भी है तो कैसा होता है? तो पर्वतीय जो मिट्टी है इन क्षेत्रों में यदि कृषि होता भी है तो बागवानी कृषि होती है। जो बागवानी कृषि, जैसा कि आप देखते होंगे सेब का बागानी लगा हुआ है। और इस प्रकार से जो भी कृषि होगा वह बागान टाइप का होगा। इन भारत में गरम मसाले सबसे ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सातवां है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा का मतलब हुआ कि जो मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थल वाला मृदा है, और इसकी बात करें तो इसमें घुलनशील लवण और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। घुलनशील लवण जो घुल जाए और जो फास्फोरस होता है इसका मात्रा अधिक होता है, लेकिन इसमें कमी होती है नाइट्रोजन की और कार्बनिक तत्वों की। और यह खास करके भारत में कहाँ पाया जाता है? तो भारत में आप देखेंगे राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है। राजस्थान में यह पाया जाता है कौन? मरुस्थलीय मृदा। और इसमें कौन कौन सा फसल हो सकता है? तो इसमें तिलहन अच्छा होता है, ज्वार होता है, बाजरा होता है, रागी होता है, और यही अनाज इसमें उत्पादित हो पाते हैं। लेकिन यह माना गया है कि सबसे कम उपजाऊ मृदा है। इसमें उपजाऊपन जो है वो सबसे कम है। अगला देखेंगे वन मृदा। वन मृदा क्या है? तो वन मृदा यह प्रायः पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाया जाता है, जहाँ पे बने आप देखें वन, जंगल, और
इन मृदाओं का निर्माण में सबसे बड़ा योगदान होता है पर्वतीय पारिस्थितिकी का। पर्वतीय पारिस्थितिकी का जो इसके निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। नदियों की घाटियों में यह मृदा दोमट प्रकार की पाई जाती है, और वहीं जब यह दोमट और सिल्ट युक्त रहती है, सिल्ट युक्त और दोमट नदियों की घाटियों में, और वहीं जब ऊपरी ढलानों पे जाते हैं तो जो मृदा के कण पाए जाते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं। तो दोमट मिट्टी भी आप जानते हैं कि क्या होता है, बहुत उपजाऊपन होता है। अब ये था खास करके भारत में पाए जाने वाले मृदा और किन किन राज्यों में पाए जाते हैं, कौन कौन सी तत्व की किसमें कमी होती है, किसमें अधिकता होती है, और कौन सा फसल किसमें अच्छा होता है, किन राज्यों में पाया जाता है। ये आज का बेसिक टॉपिक था, जिसपे ये आज का मिट्टी पे टॉपिक था, मृदा पे, जहाँ से परीक्षा में आपसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।